मैं कर्नल प्रकाश चंद्र डिफेंस रिव्यू के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम डोकलाम इशू के बारे में बात करेंगे। डोकलाम कहां है, डोकलाम डिस्प्यूट क्या है और डोकलाम का क्या इम्पोर्टेंस है। मैं सैटेलाइट मैप्स के जरिए यह भी दिखाऊंगा कि चीन कैसे इस इलाके में अपना पोजीशन स्ट्रॉन्ग कर चुका है। मैं ये भी बताऊंगा कि चीन कैसे सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर कब्जा करके हमारे नॉर्थ ईस्टर्न राज्यों को शेष भारत से काट देना चाहता है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब बटन दबा के सब्सक्राइब ज़रूर करें। सबसे पहले इस नक्शे के ज़रिए हम डोकलाम की जियोग्राफिकल पोजीशन को समझते हैं। आप इस मैप में इंडिया, चीन और भूटान के बॉर्डर को देख सकते हैं। डोकलाम इंडिया, चीन और भूटान के ट्राई जंक्शन के करीब लोकेटेड है। ट्राई जंक्शन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मिलिट्री पॉइंट है। डोकलाम के और भी नाम हैं, जैसे कि ड्रोकलाम और जोगलाम। पिछले कुछ सालों से यहाँ पे इंडिया और चीन के बीच टकराव की स्थिति बनी हुई है। वेस्टर्न सेक्टर में ऑलरेडी गलवान वैली और अक्साई चीन एरिया में अभी टकराव चल रहा है। दौलत बेग ओल्डी जो कि लेह में है, वहाँ भी चाइना के साथ कॉन्फ्लिक्ट है। डोकलाम ईस्टर्न सेक्टर में है और यहाँ भी चीन अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ा रहा है। आप इस नक्शे के ग्रीन शेडेड एरिया को देखिए। भूटान के इस एरिया पे चीन अपना क्लेम करता है। 17 जून 2017 को चीन ने डोकलाम में घुसने की कोशिश की थी। चीन चाहता था कि वो डोकलाम के ट्राई जंक्शन तक एक रोड बनाए। ऐसे किसी भी रोड का मिलिट्री इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा होगा। चीन अपने यांगोंग एरिया से भी एक रोड ट्राई जंक्शन तक बना रहा है। इंडिया के मुताबिक बटांगला ट्राई जंक्शन है, लेकिन चीन इस बात को नहीं मानता। वो ग्योमचेन को ट्राई जंक्शन मानता है, जो कि 20 किलोमीटर साउथ की तरफ है, इंडिया की ओर बढ़कर। डोकला सिक्किम में एक पास है जिसे इंडियन आर्मी गार्ड करती है। यहाँ भी पहले चाइनीज़ आर्मी घुस आई थी और कुछ इंडियन बंकर्स वगैरह को डिस्ट्रॉय करके वापस चली गई थी। अब हमें सिलीगुड़ी कॉरिडोर के बारे में यहाँ जानना ज़रूरी है। ये वेस्ट बंगाल के सिलीगुड़ी डिस्ट्रिक्ट में है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर एरिया को चिकन नेक भी कहते हैं। सबसे नैरो पॉइंट पे ये करीब 22 किलोमीटर चौड़ा है और इंडिया के नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को बाकी देश से कनेक्ट करता है। ये कॉरिडोर इंडिया और चीन को भी कनेक्ट करता है। नेपाल, चीन, भूटान और बांग्लादेश से घिरा हुआ ये सकरा एरिया नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर रेल और रोड नेटवर्क के जरिए नॉर्थ ईस्ट के माउंटेन स्ट्राइक कोर को सप्लाई फीड करता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट स्ट्रैटेजिकल एंड टैक्टिकल पॉइंट है। अगर चीन ने डोकलाम प्लेटो पे रोड बना लिया तो वो ऑफेंसिव लॉन्च करेगा और इस माउंटेन स्ट्राइक कोर को कट ऑफ कर देगा, कोशिश करेगा। अगर चीन किसी लड़ाई की हालत में सिलीगुड़ी कॉरिडोर को ब्लॉक करने में सफल हो जाता है तो नॉर्थ ईस्ट कट ऑफ हो जाएगा और उधर सप्लाई और सेना नहीं पहुंच पाएगा। नॉर्थ ईस्ट कम्प्लीटली लैंडलॉक्ड है, जैसा कि आप नक्शे में देख सकते हैं। उधर पहुंचने का कोई समुद्री रास्ता भी नहीं है, इसलिए जाहिर है कि इसका सामरिक महत्व, सिलीगुड़ी कॉरिडोर का सामरिक महत्व बहुत ज़्यादा है। इस मैप में आप नाथुला पास को भी देख सकते हैं, जो 1962 के इंडिया चाइना वॉर में काफ़ी चर्चा में रहा था। इस मैप से आप देख सकते हैं कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर चीन के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। यह वेस्ट बंगाल के कुछ हिस्से को और सारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को बाकी इंडिया से कनेक्ट करता है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर से होकर वेस्ट बंगाल और बिहार के एरिया पर भी प्रेशर बनाया जा सकता है। हम फिर इस नक्शे पे आते हैं। जैसा कि आप देखेंगे, इस ट्राई जंक्शन को अगर नीचे साउथ की तरफ और 20 किलोमीटर खिसका दिया जाए तो चीन सिलीगुड़ी कॉरिडोर के नज़दीक पहुंच जाएगा। अभी चीन से ट्राई जंक्शन की दूरी करीब 150 किलोमीटर है। चीन इसे 20 किलोमीटर साउथ की तरफ गैमोचेन तक खिसकाना चाहता है। इन्हीं वजहों से डोकलाम बहुत इम्पोर्टेंट है। डोकलाम प्लेटो के बीच में डोकला एक पास है और ट्राई जंक्शन के बहुत नज़दीक है। यही कारण है कि 2017 में चीन ने इस इलाके में रोड बनाने का कोशिश किया था। अगर ये रोड बन जाता और चीन अपने यादोंग इलाके से सैनिक और गोला बारूद लेकर सीधे
इंडिया के बॉर्डर पर पहुंच जाएगा। चीन का असली इरादा यही है कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर को चौक करके नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को इंडिया से काट दिया जाए। भूटान ने इस रोड को बनाने पर ऑब्जेक्शन किया था, लेकिन चीनी आर्मी ने उनकी नहीं सुनी, इसलिए इंडिया को इसमें इन्वॉल्व होना पड़ा था और चीन को इस रोड को बनाने से रोका गया। वैसे भी 2007 में इंडिया और भूटान के बीच एक फ्रेंडशिप ट्रीटी हुई थी। उसी फ्रेंडशिप ट्रीटी की वजह से 2017 में जब चाइनीज़ आर्मी भूटान में घुसा तो इंडिया ने उस आर्मी को रोक दिया था। इस सैटेलाइट मैप में आप डोकलाम में चीन का बिल्डअप देख सकते हैं। यहाँ टैंक ट्रांसपोर्टर दिखाई दे रहे हैं जो आर्मर्ड व्हीकल्स को इस इलाके में लाने के लिए इस्तेमाल किया गया है। काफ़ी बड़ी संख्या में गाड़ियाँ भी हैं जिनमें ट्रुप्स और आर्म्स एम्यूनिशन यहाँ लाया गया होगा। ये बिल्डअप देखने के बाद हमें चीन के इरादे के बारे में कोई शक नहीं होना चाहिए। शांति का राग अलापने से कुछ नहीं होने वाला। इस मैप से साफ पता चल रहा है कि चीन नए रोड का निर्माण कर रहा है। ये चाइनीज़ रोड डोकला की तरफ आ रहा है। मतलब साफ है कि चीन सिक्किम की तरफ से भी मिलिट्री फ्रंट भविष्य में खोलेगा ताकि सिलीगुड़ी कॉरिडोर पे अलग अलग डायरेक्शन से दबाव बनाया जा सके। ये नक्शा मैं ब्रीफली अरुणाचल प्रदेश के डिस्प्यूट को इंट्रोड्यूस करने के लिए दिखा रहा हूँ। अरुणाचल के कुछ हिस्से को चीन साउथ तिब्बत का हिस्सा मानता है। 1962 की लड़ाई में चीन अरुणाचल प्रदेश एरिया में घुस आया था, लेकिन सीज़ फायर के बाद चाइनीज़ आर्मी मैकमोहन लाइन के पीछे चली गई थी। ये डॉटेड लाइन मैकमोहन लाइन है। इस एरिया को इंटरनेशनल बॉर्डर है माना गया है साल 1914 से, लेकिन चीन इस बाउंड्री को नहीं मानता और अपने नक्शे खुद बनाता रहता है। अरुणाचल भी ईस्टर्न सेक्टर में है। चीन अभी भी अरुणाचल के 90,000 किलोमीटर पर अपना दावा करता है। चीन की विस्तारवादी नीति के कारण दुनिया के अनेक देशों को परेशानी से गुजरना पड़ रहा है। हम भारत के नागरिकों को यह समझ लेना चाहिए कि इसमें कोई शक नहीं कि चीन एक दुश्मन देश है। वह इंडिया को नुकसान पहुंचाने के लिए खुलेआम सारे हथकंडे अपना रहा है। इसलिए चीन का व्यापारिक बहिष्कार बहुत ज़रूरी है। अगर अगले 10 साल तक हम मेड इन इंडिया पर जोर दें और चीन के सामानों का बहिष्कार करें तो चीन अपने औकात पे आ जाएगा। याद कीजिए महात्मा गांधी जी ने कैसे ब्रिटिश सामानों के बहिष्कार का आह्वान किया था। आज फिर वही समय आ गया है कि हम चीनी सामानों का बहिष्कार करें। इस पर सीरियसली सोचिएगा ज़रूर। जय हिंद।